जैसा कर्म वैसा ही फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं आप जो भी कर्म करते हो उसका फल आपको इसी जन्म में भोगना पड़ता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है, जो कि बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा इसे छोड़कर ना जाएं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर टीवी में। दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती भोले शंकर के साथ घूमने के लिए निकली थी। अचानक ही माता पार्वती की नजर एक रोते हुए स्त्री पर पड़ा, जो कि अपने मृत बच्चों के लिए लगातार रोए जा रही थी। तब माता पार्वती ने बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, किस स्त्री को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे देवी, आपके इस सवाल का जवाब मैं एक कथा के माध्यम से देता हूँ। आप इसे ध्यान से सुने। एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। कर्म संजोग से 20 वर्ष के बाद वो गर्भवती हुई और उसे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में वो संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो स्त्री हद से ज्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास गई। महात्मा से रोकर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित कर दीजिए, मात्र एक बार मैं उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। महात्मा ने कहा, हे देवी, यह कैसे संभव हो सकता है। तब स्त्री ने रोते हुए कहा कि अगर संभव नहीं हो सकता है तो मैं भी अपना प्राण यही त्याग दूंगी। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन माँ? कैसी माँ? तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तो तुम्हें संतान सुख मिलेगा ही नहीं। मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, मेरे आंखों के सामने मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा पर तुमने एक न सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। उस स्त्री को झटका लगा। उसे महात्मा ने समझाया, है देवी, मैंने कहा था न कि ये सब रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। हम सब कर्मों का हिसाब करने आए हैं, इसलिए बस अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में भुगतना ना पड़े। वो स्त्री समझ गई और बड़े ही भारी मन से अपने घर लौट गई। अब वो स्त्री अपने घर में बहुत ही उदास रहने लगी, क्योंकि उसे अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दिन प्रतिदिन अपने आप को कोसे जा रही थी, लेकिन वह अपने आप को सुधारने की कोशिश भी कर रही थी और धीरे धीरे वह भोलेनाथ की पूजा में इस तरह लीन हो गई कि उसे पता भी नहीं चला कि वह एक पवित्र आत्मा बन चुकी थी। अब वह कभी किसी की बुराई नहीं चाहती थी, हमेशा अपने सारे कार्य दूसरों की भलाई में लगा देती थी। अब वह भगवान के नाम लिए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। लेकिन अभी भी वह निसंतान थी, फिर भी वह अपने आप को संतावना देती थी कि सब ऊपर वाले की कृपा है। स्त्री की अथाह भक्ति से माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। माता पार्वती ने भोले शंकर से बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक कहा, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी है, अब इस स्त्री का आप कितना परीक्षा लेंगे? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे देवी, आप चिंता ना करें, समय का इंतजार करें, क्योंकि किसी को समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार दिन बीतता गया। एक दिन की बात है, उस गांव में एक साधु घूमते हुए आया और जैसे ही वह गांव के बीचों बीच पहुंचा, अचानक ही जोरों से आंधी तूफान और बारिश होने लगी। गांव के सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए। वह साधु बारिश से भीगने लगा, लेकिन किसी ने भी उसको घर के अंदर आने को नहीं कहा। अचानक ही उस स्त्री का नजर साधु पर पड़ा।
वह दौड़ते हुए साधु के पास गई और बोली, है महाराज, आप मेरे घर जल्दी से चलिए, आप तो बारिश से भीग गए हैं। साधु उस स्त्री साथ उनके घर पर चले गए। उस स्त्री ने साधु महाराज को सूखे कपड़े पहनने के लिए दिए और आराम करने के लिए बिस्तर लगा दिया। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात का समय हो चला था। साधु ने उस स्त्री से कहा, है देवी, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। यह सुनकर वह स्त्री सोच में पड़ गई, क्योंकि उसके पास खाना सिर्फ 2 ही लोगों का, वो भी रूखा सूखा था। फिर भी वह रसोई घर में गई और खाना निकालकर उस साधु के लिए लेकर आ गई। साधु ने बड़ी ही चाव से उस खाने को खाया और उस स्त्री को बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम्हारा हमेशा भला होगा। फिर रात को सभी सो गए। सुबह जब वह स्त्री सोकर उठी तो अचानक देखी कि उसका घर धन धान्य से भर चुका था। वो भागी भागी साधु के पास आई, लेकिन साधु वहां नहीं थे। इधर उधर ढूंढने के बाद भी वह साधु उस स्त्री को नहीं मिले। अंत में वह यह सोचने लगी कि सब ऊपर वाले की कृपा है। इसी तरह कुछ महीने और बीत गए। वह स्त्री पुनः गर्भवती हो गई और पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। इधर माता पार्वती ने भोलेनाथ से मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मित्रों, इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपको अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।